अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 सॉल्व की थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या होगा कि आपने जो सवाल दिए गए हैं उनको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लोगरिथम की शक्ल में लिखना है, ठीक है। लोगरिथम की शक्ल में कैसे लिखेंगे अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, पावर के फॉर्म में दिए गए हैं और हमने इसको लिखना है लोगरिथम की शक्ल में। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन है 10 पावर 3, या ऐसे कह सकते हैं 10 का एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1000। सो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब आपने क्या करना है, लोगरिथमिक फॉर्म इस मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है और उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आएंगे भी 2 नंबर का शॉर्ट, ये लॉन्ग नहीं आ सकता, ठीक है। चलें जी, कैसे सॉल्व करना है। ये है, यहाँ पे है बेस, ठीक हो गया, इसको कहते हैं बेस। ये आपके पास है एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। ये क्या है, ये है एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो 10 है ना, इसे हम क्या कहते हैं, बेस। इसे बेस और उर्दू में क्या कहते हैं, असास, ठीक है। उर्दू में मीडियम वाले बच्चे से क्या पढ़ सकते हैं, असास। और एक्सपोनेंट को पावर या कुव्वत पढ़ सकते हैं, ठीक है, कुव्वत नुमा या कुव्वत कह सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। और ये अब हमारे पास ये वैल्यू होती है, ये कीमत है। ये किसकी कीमत है, ये इधर जो भी वैल्यू दी हुई है ना, यानी जिसका भी लॉग लेंगे तो ये इसकी कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो हमने सॉल्व कैसे करना है, इसको लिखना है लोगरिथमिक फॉर्म में। तो क्या करेंगे, लोगरिथमिक फॉर्म में, और उर्दू मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे को लोगरिथम की शक्ल में हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग, ये फार्मूला लगा रहे लॉग का, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 है वो बेस है ना, असास है। तो लॉग की जो हमेशा लॉग में जो लॉग की बेस होती है इधर लिखते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बेस दी गई होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी, जो कीमत आ रही थी इधर की, इस पावर की जो भी वैल्यू आ रही थी उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट होगा वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू लोगरिथम का कानून, लोगरिथम के लॉ से ये मदद लेके हमने ये लिखा है, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट नंबर 2। उसमें क्या दिया गया है, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसकी भी आप लोगरिथमिक फॉर्म इस ऐसे लिखेंगे, ये जो बेस होगी, ठीक है, इसको लॉ की यहाँ बेस यहाँ पे लिखते होते हैं, लॉ की असास लिखते हैं, वो वहाँ पे लिख देंगे। ये वाली वैल्यू जो एक्स था वो इधर आ जाएगा, इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेस को, ये 2 बेस है ना, तो इसको बेस लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट है और ये है y यहाँ पे, और इसको वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये है x, ठीक हो गया। हमने करना क्या है, जब लॉग की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, लॉग और ये बेस इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और एक्सपोनेंट हमारा राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी आप सेकंड क्वेश्चन में लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट में जाएंगे, सही है। तो ये आपको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये इधर आ गया है और आपके बेस इधर आ गई है और ये पावर इधर चली गई है, सही हो गया। इसी तरह ये सॉल्व किया गया है कि यहाँ पे ये बेस थी 2, असास यहाँ पे लिख ली, एक्स इधर आ गया और ये वाई यानी कि एक्सपोनेंट इस साइड पे आ गया और ये हमने लिख दिया लोगरिथमिक फॉर्म में। किस फॉर्म से आई थी हम, ये आई थी हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे बेस दी गई है, एक्सपोनेंट है और जितना इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो इसकी लोगरिथमिक फॉर्म क्या है, बेस इधर आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक्स, ये जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी और एक्सपोनेंट इस साइड पे आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4 है। ये सारे के सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको पेपर में भी 2-2 मार्क्स के आएंगे जी। ये भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, लोगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आपने पूरा लिखना है, पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। लॉग बेस ये आ गई, ठीक हो गया।
पावर इस साइड पे आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ये लॉगरिथमिक फॉर्म आपकी हो गई। फिफ्थ पार्ट भी एज इट इज़ है, ठीक है, बहुत ईजी है। बेस को आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो वैल्यू थी वो इधर आ जाएगी और एक्सपोनेंट राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही दिए हैं, मतलब कि दोनों साइड्स बराबर है, ठीक है। जैसे 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 ही आएगा। जी ये 6 पार्ट है आपकी। ये बेस लॉग के बेस में आ गई, ठीक है, पावर इधर आ जाएगी और आपका एक्सपोनेंट इस साइड पे आ जाएगा। जी ये लास्ट पार्ट है, सेकंड लास्ट है, सॉरी जी। उन्होंने लिखा इसको थोड़ा चेंज करके है, यानी कि जो पहले क्वेश्चंस में राइट साइड आ रही थी वो यहाँ पे लेफ़्ट बना दी गई है और लेफ़्ट को राइट बना दिया गया है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने वैसे ही सॉल्व करना है लॉग। ठीक हो गया। यहाँ पे बेस थी तो बेस इधर आ जाएगी, ठीक है, पावर इधर और ये आपकी राइट साइड पे आ गई। मतलब ये इक्वल के साइड लिखना है, वो चाहे आप इक्वल इधर लगा ले इधर लगा, एक ही बात है। और ये आ गया आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म। सही हो गया। और ये है लास्ट पार्ट, ठीक है, 8th पार्ट। 32 की पावर है -1/5 और इसी तरह हम लॉग लिखेंगे। 32 यहाँ पे बेस है, बेस यहाँ पे आ जाएगी, पावर जो मैंने पीछे समझाया था यहाँ पे x था, x इधर आ गया और ये y इधर आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है 2.2 का। और अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो ये कुछ यूँ है, एक्सप्रेस द एज ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी आप देख सकते हैं कि जो पहले क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन था वो आपको हम दिया गया था आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में और हमने इसको लिखना था एक्सपोनेंशियल में, और ये एक्सपोनेंशियल में दिया गया है, इसको लिखना है लॉगरिथमिक में। ठीक है, आप इधर से पहले इधर आए थे, अब आपने इस शेप से इस शेप में जाना है। ठीक है, ये भी उसी तरह करेंगे, उसी कानून की मदद लेके। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन था log 125, इसको पढ़ेंगे ऐसे log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बेस लिखेंगे। उधर ही पहले बेस लिखी हुई थी ना, ये देखिए 10 पावर, ये 10 बेस थी ना, तो 10 पावर यानी एक्सपोनेंट 3 था। सही हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लिखेंगे, ठीक है, और वो जो y इधर आ गया था वो इधर आ जाएगा। इसमें दोबारा फिर लिख दूँ कि पहले हमने कैसे सीखा था। बेस थी, उसकी एक्सपोनेंट था इक्वल दिया हुआ था x के, यानी कि कोई कीमत दी गई थी। तो अब हमने इसको लॉग फॉर्म में ऐसे लिखा था, लॉग बेस x इज इक्वल टू वाई। यानी कि अब हमें ये इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में ये फॉर्म दी गई है, ये वाली फॉर्म, तो हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है। तो अगर आप ये दोनों फार्मूलाज याद कर लेंगे सो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकेंगे। यहाँ पे आपको ये फॉर्म दी गई है, ये वाली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लिखने, ये वाली बेस, ठीक है, और इधर जो y था इस साइड पे, यानी यहाँ पे ये y समझ लें तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये x जो है इस साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले ये बेस आ जाएगी, ठीक है, ये इसकी पावर और 6 की इधर आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आपने, जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपने इसको चेक कर लेना है, आया कि मेरी दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। 2 पावर 4 पार्ट नंबर 3 है नेक्स्ट हमारा, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेस लिख लेंगे, ठीक है, ये बेस की पावर आ जाएगी और ये वैल्यू जो है, ये जो हमारे पास था x यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसको भी आपने चेक कर लेना है, जैसे 23 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो दोनों साइड बराबर आ रही है, मतलब कि मैंने क्वेश्चन ठीक कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, ये सबसे पहले बेस लिखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि लॉग के जो इधर नीचे वैल्यू दी होती है ना वो हमेशा बेस होती है। ठीक है, तो बेस लिख लेंगे, ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि y एक्सपोनेंट और x इस साइड पे आ जाएगा और ये भी दोनों साइडें बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। ठीक है, इसको भी हमने ऐसे सॉल्व करना है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें भी। जी पार्ट नंबर 5 अगर कुछ यूँ है, log 4, यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे log
1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। जी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे। बेस, ठीक है, एक्सपोनेंट इसके ऊपर आ जाएगा और ये एक्स जो वैल्यू थी वो इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ये भी इसी तरह होगा, बेस लिखेंगे, एक्सपोनेंट लिखेंगे और ये एक्स इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइडें बराबर आएंगी। बेस, ठीक है, पावर और ये वैल्यू। लास्ट पार्ट है इसका, ये भी सेम एज इट इज़ है। सबसे पहले बेस लिखी, उसकी पावर यानी कि एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिखा है बी वाई इज इक्वल टू एक्स। जी, अब हमारे पास 2.2 का थर्ड क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है और उसमें क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन उसी तरह की है, ठीक है, जो अभी हमको लोगरिथमिक फॉर्म दी गई थी क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ इस क्वेश्चन में तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी लोगरिथमिक फॉर्म ही दी गई है। सो हमने अभी जो काम किया है उसी को आगे लेके चलना है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। काम वही वैसे का वैसा ही है, ठीक है, बहुत ईजी है। जी, पहला पार्ट लिख लिया है मैंने, log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस थी वो ले लेंगे, ठीक है, 3 इसकी पावर आ जाएगी और 64 ये जो x था वो इस तरफ आ जाएगा। हमने x की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। सो x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 64 है, ठीक है। सो मैंने इसको भी ऐसी फॉर्म में लिखना है, ऐसे फैक्टर्स में, ऐसे अज्जा में तकसीम करना है 64 को कि मेरे पास वो भी पावर 3 में आ जाए। मसलन कि 64 था, यहाँ पे 8 ज़ार भी 64 बन सकता था। मैंने वो क्यों नहीं लिखा, मैंने 4 की पावर 3 क्यों लिखा है, इस वजह से लिखा है कि इधर भी 3 है और ये कटिंग वगैरह हो जाएंगे और मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने भी आगे वाले क्वेश्चन में भी यही कोशिश करनी है कि पावर को इस पावर के बराबर लाना है। जी, ये 4 4 16 4 16 64 64 होता है। 4 पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स था तो मैंने 4 पावर 3 लिख दिया। और हमारे पास अगर पावर सेम हो, पावर बराबर हो, तो हम उनकी बेसिस को भी सेम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है, एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो भी आपके पास इस तरह का दिया गया है, log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको भी वैसे सॉल्व करें जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है, बेस पावर आ जाएगी एक्सपोनेंट और ये एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास अभी जो पीछे आपने एक स्टेप समझा था कि पावर्स को बराबर रखना है, अब इसकी पावर एक्स आ रही है और यहाँ पे तो 1 था, सही है। यहाँ 5 पावर एक्स है और यहाँ पे 1 है, तो 1 कैसे लिखा जाए, ठीक है। कि इनकी बेसिस आप वैल्यूज ऊपर वाली तो नहीं सेम कर सकते, लेकिन इनकी बेसिस, इनकी जो असास है वो तो सेम कर सकते हैं। सो मैंने 1 को कैसे लिख दिया, 5 पावर 0, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो इक्वल होता है 1 के, ठीक हो गया, वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। चाहे हमारे पास 1000 है, चाहे 100 है, चाहे 200 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ गई वो इक्वल होता है 1 के। अब देखिए 5 पावर 0 था तो वो इक्वल आ गया 1 के, इक्वल 1 की आता है ना। तो इस वजह से क्या हमने लिख लिया कि ये बेसिस सेम है ना, तो इनकी पावर्स को बराबर रख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू की आगे हमारे पास 0, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। ये बहुत सिंपल है, एक स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेस एक्स खुद बेस ही दी गई थी तो यहाँ पे एक्स को लिख लिया, ठीक है, और ये लिख लिया पावर को, इसके ऊपर एक्सपोनेंट को और इज इक्वल टू 8। अब एक्स की पावर 1 ले तो एक्स ही रहता है और ये 8 का 8 आ जाएगा और एक्स की पावर क्या आ गई हमारे पास 8, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, log x to the base 10 इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बेस की पावर -3 आ गई, बेस पावर -3 और एक्स इस साइड पे आ जाएगा। 10 की पावर -3 थी, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस की पावर बन जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव थी तो यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, एक्स आ गया। तो इसको 10 को 3 टाइम्स आपस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10
मल्टीप्लाई 10 तो इन 10 ज़ार 100 होता है, 100 10 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 और ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू और ये काम हमें करने को कहा गया था। जी फिफ्थ पार्ट है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। सही हो गया। इसको भी लिखेंगे पहले, सबसे पहले बेस आ गई, इसके ऊपर इसका एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है, और ये x इधर राइट साइड पे आ गया, ठीक हो गया। अब 4 है, 4 को मैंने फैक्टर्स में लिख लिया, 2 ज़ार 4 होता है, सो यहाँ पे 4 आ गया और ये एज इट इज़ आ गया 2 × 2, ठीक है। और ये पावर वैसे की वैसे आप पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये भी असूल आपने फर्स्ट चैप्टर में समझ लिया है कि कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 रह जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज़ आ गया। 2 × 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 और ये x आ गया और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 8। इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट है log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। इसी तरह यहाँ पे बेस 2 थी, यहाँ पे log के जो नीचे कोई भी वैल्यू है उसको सबसे पहले आप लिखेंगे, जो राइट साइड पे होगा इसके ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू इस साइड पे आ गई, ठीक हो गया। अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था 2 की पावर x, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसको भी फैक्टर्स में लिखेंगे और ऐसे फैक्टर्स में लिखेंगे, यानी कि इनकी जो फैक्टराइजेशन है वो इस तरह करेंगे कि मेरे पास ये जो बेस है ना 2 बचे, ठीक है। यानी मैंने इसको 2 की बेस में लिखना है, मैं इसको 4 या 10 की फॉर्म में नहीं लिख सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए, ठीक हो गया। सो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम करने के लिए 2 बेस को डिवाइड कर लिया, ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 टाइम्स, 2 आ जाएगा 10 टाइम्स, तो 2 पर मैं लिख सकती हूँ 10, ठीक है। आप इसको पहले करके 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 1 चला जाएगा, 11 बच जाएगा, 2 × 5 = 10 और यहाँ पे 1 फिर बचेगा और ये 12 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 × 6 = 12 बन जाएगा और यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और फिर यहाँ 1 बचे 16 बन गया, 2 × 8 = 16, ठीक है। तो इसको अब आई करते जाएंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, ठीक हो गया। और ये आगे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, आगे इसको करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 आपके पास 2 बच जाएंगे। तो आप इससे पहले 2 को 10 टाइम्स भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह 10 टाइम्स लिख के तो फिर आप इसको डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं और ये स्टेप भी कर सकते हैं। तो बेसिस सेम है, अगर बेसिस आपकी इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है, आप इक्वल रख सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया है x = 10, x की वैल्यू आ गई है 10 और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है।